का जो क्वेश्चन है ना यार, वो है डीकोड स्ट्रिंग एट अ इंडेक्स। बेसिकली हम जो है इसको इंट्यूशन के साथ, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे और लास्ट तक हम इस वीडियो को एक सॉल्यूशन पे खत्म करेंगे। तो जब तक आप कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप पुराने हैं तो जाके यार हमारी और वीडियोस को वॉच करिए जो हमारे चैनल पे है, जिससे आप जो है प्लेसमेंट्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए लॉजिकली अपने आप को इंटरव्यूअर के सामने रख सकें। तो बेसिकली आज का क्वेश्चन है, यू आर गिविंग एन एनकोडेड स्ट्रिंग टू decode the string to a tape. An encoded string is read one character at a time and the following steps are taken. If character read is a letter, then letter is written on the tape, and if it read a digit, then entire current tape till now is written but d minus 1 times. And we have an integer and we have written a kth integer from the decoded string. Okay guys, तो आइए थोड़ा सा जो है इसे समझते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें क्या कहा गया है, हमें स्ट्रिंग को डिकोड करना है, और एक स्ट्रिंग हमें जो दी गई है हम उसकी मदद से इसको समझेंगे। लाइक हमें स्ट्रिंग दी गई है लीड टू कोड 3, ठीक है। और उसमें कहा गया है कि अगर लेटर होता है तो यार उसे एक बार लिख दो, ठीक है। तो लीड, और अगर एल जैसे ही डिजिट आ जाती है तो हम क्या करेंगे, इस डिजिट के d-1 टाइम्स, मतलब एक बार और जितनी हमारी टेप में ऑलरेडी रिटर्न है ना उसे हमें फिर से लिखना है। तो लीड देन वी हैव सिंपली रिटर्न अ कोड, एंड आफ्टर रिटर्निंग अ कोड देर इज अनदर डिजिट एंड डिजिट इज 3, सो d-1 टाइम्स वी हैव रिटर्न मोर दिस टेप। तो 3 - 1 is 2, तो वी हैव to return 2 times more. Lead code, lead and code। तो ये हमारी जो है सारी की सारी स्ट्रिंग हमारी आ गई, और इसमें से अब हमें 10th करेक्टर जो है वो रिटर्न करना है, और 10th हमारा आया O, और ये हमने रिटर्न कर दिया। तो यार एक तो सिंपली ब्रूट फोर्स समझ में आई होगी कि यार क्या करें, सबसे पहले एक डिकोडेड स्ट्रिंग बना लो, ठीक है, और उसके बाद उसमें से जो kth पोजीशन पे एक लूप लगा के वो kth पोजीशन पे। लेकिन यार इस केस में क्या हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग हमारी आ सकती है, और उसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और मेमोरी लिमिट एक्सीड के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी लिमिट एक्सीड हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है एक नया तरीका सीखना पड़ेगा। जैसे कि यार आपने देखा भी होगा, जैसे मैं कहता हूँ कि x y z, बेसिकली ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। और कभी कभार ये होता है कि जब जैसे अगर कोई हमें दे दे कि भाई हमें kth पोजीशन इज अवर 5 एंड वी हैव टू रिटर्न व्हाट एट 5, एंड वी हैव इट कैन, द क्वेश्चन सेज दैट इट will be rotated, then what we can do, we can do a k modulo size of a string, given string that is 3 and that is our 2. So if I return it another times, the 5th position will be y, but if I do a modulo operation and then we can get a position, and at the 2 position we again get a y. So this help us in this question. Basically if we have like this x y 2, what we can say, it will be repeated x y and x y, okay. So we can make a variable of size and we can calculate a size one by one, like 1 2 and then into 2 it's our 4, okay. And k is given here, k is given as 5, okay guys. If k is given as 5, then the position of that is x. So majorly our answer is x. We have to return the x value, but for lesser complexity what we can do, we simply make a size variable and we can calculate a size first of all, and after getting our size what we can do, we can modulo the k
with our size. K, what is K? K here is 5 and modulo is 8. We get 0, and at 0 it's our last position, but at last position there is a digit. So what we can do, we just divided our K by that digit, and by size of that digit. So what we get 4, and we also reduce this. Again we came to 2, and there is again, and at last this is our string, and we do a modulo 5 modulo 2, that we get 1, and at 1 there is a x, and we can return the x. So basically this way guys we have to solve this question, and for that we came to the coding part. Let's code with us. Okay guys, wait. ओके ये क्या हो गया? ओके गाइस, तो कोडिंग पार्ट पे आ जाते हैं हम। और कोडिंग पार्ट के लिए सिंपली सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जैसे मैं जो है अपनी लेंथ कैलकुलेट करूँगा कि भाई आखिर मेरी लेंथ क्या है एस की। एस की लेंथ कैलकुलेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपना साइज निकालूंगा, एंड दैट साइज इज अवर 0, एंड आफ्टर गेटिंग अ साइज 0 our first thing is what, we can iterate through the string and we can calculate the size. if is अगर वो एक डिजिट हो, ठीक है, if is it digit, then we can get, if we get a digit, okay, if we get a digit, then ch equals to size into of that digit, which is ch minus what, ch minus 0. Else we can increase our size as plus plus. Okay, after that we again make a loop of character cs dot size, and in this character, no character, after that what we can do, we can make a loop, and from behind we can start this loop like this. And in this loop, first of all what we can do, we make our k, and k is what, k is like k modulo size, and if our k is 0, then we know that it's our last. okay, so that we have to calculate कि is alpha, क्या ये एक अल्फा है? अगर ये एक अल्फा होता है देन हम अपने साइज में होता है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे व्हाट, रिटर्न ऑफ स्ट्रिंग 1, और हम C++ में कुछ गाइस इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इफ इज अल्फा इज SI, ठीक है, अगर वो अल्फा हुआ, ठीक है, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन माइनस अवर साइज बाय 1, else we can just decrease our size by ch या SI minus 0, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है यहाँ कर दिया, और अगर ये सब करने के बाद हमारा यहाँ से नहीं निकलता तो भाई स्टार्ट लास्ट में तो हमारा कुछ भी नहीं आएगा। देयर इज अ एरर ऑफ इस डिजिट, ओके, इस डिजिट हम इस तरीके से लिखेंगे, चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो गाइज बेसिकली हमारी एक तो हमें ये स्मॉल में डिजिट लगाना था, और दूसरी बात अल्फा में हमारा जो है वो भी स्मॉल होता है,
और अल्फा की स्पेलिंग हमने गड़बड़ कर दी थी, ALPHA। ठीक है, तो दोनों जगह आप भी सही कर लेना, मैंने भी सही कर लिया। और ये हमारा रन हो गया, और देखिए ये हमारा जो है एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबमिट करते हैं एक बार। और इसी के साथ आज का हमारा डेली लीड कोड चैलेंज सबमिट हो चुका है। आप लोग भी जल्दी से जाके सबमिट कर दीजिए, और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।